हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम लोग करेंगे फिजिक्स का जो पार्ट होने वाला है दोस्तों वीडियो का। ये आपका फोर्थ होने वाला है दोस्तों, है ना। हम लोगों ने पहले 1 2 3 जो है दोस्तों वीडियो जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में आपका जो है मापन से, है ना। फिजिक्स का जो टॉपिक है मेजरमेंट, इससे हम लोग बात करेंगे। यहाँ से भी दोस्तों कई बार, बहुत बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इससे भी जो है ना, जितना भी दोस्तों आपको क्वेश्चन बनेगा, है ना, एक्सप्लेन के साथ हम लोग करेंगे और बताएंगे ये सब टॉपिक जो है दोस्तों, है ना, इस क्लास में आप पढ़े होंगे, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन के भी साथ आपको किया जाएगा, ताकि जो है इस तरह का एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो आप दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन बना सकते हैं। ये आपका फिजिक्स का वीडियो जो है दोस्तों आपका फोर्थ होने वाला है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे जितना भी जो है रेलवे में एनटीपीसी, है ना, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, है ना, एएलपी रेलवे, एएलपी रेलवे, रेलवे जेई में जितना भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है लेटेस्ट में, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना, एक्सप्लेन करेंगे। और उस टाइप से जितना भी दोस्तों आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे बता दिया जाएगा कि उस टॉपिक से आपका, है ना, उस क्वेश्चन से, है ना, कितना जो है क्वेश्चन आपको बनेगा, पूछेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है आपका है मापन। क्या है आपका? मापन है, यानी कि मेजरमेंट है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, अब ये भी क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन जो है दोस्तों 2018 में, अब ये भी 2018 में क्वेश्चन देख रहे हैं ना, रिपीट कैसे हो रहा है। आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी में दोस्तों दोनों को क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए कि एक जो है ना, वन एटमोस्फियर, है ना, वन एटमोस्फियर दोस्तों बराबर होता है। तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको याद रखने पड़ेगा दोस्तों, न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको याद रखने पड़ेगा। देख रहे हैं ना, ये सब आप 12 क्लास में दोस्तों, है ना, 11 12 क्लास में पढ़े होंगे। 11 12 क्लास में दोस्तों ये सब पढ़े होंगे। तो बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 पॉइंट, है ना, 1.01 इंटू 10 के पावर 5 पीए हो जाएगा, याद रखना है ना दोस्तों। आपको मालूम है, आइए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दाब ही क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है दोस्तों। है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है ना। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है दोस्तों, तथा इसकी इकाई, है ना, क्या होता है? बार या पास्कल होता है। यह एक जो दोस्तों एक एटमोस्फियर, है ना, 1.01 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल होता है दोस्तों, पास्कल होता है। देख रहे हैं ना कि किस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ रहा है, और उस तरह से रिलेटिव कितना भी क्वेश्चन आपको बना। तो दोस्तों अगर माइंड से अगर आप सोचते हैं, है ना, माइंड से अगर आप थिंकिंग करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से 8 से 10 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन बनता है। 8 से 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपको बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। अगला जो है दोस्तों, अब ये जितना भी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कराया जा रहा है 2000, हम लोग एमसीक्यू जितना भी करेंगे, यहाँ से करीब जो है 10,000 का क्वेश्चन बनेगा। 10,000 क्वेश्चन जो है ना बनेगा। एक क्वेश्चन से करीब, है ना, 8 से 10 नंबर क्वेश्चन बन रहा है। तो 2000 से समझ लीजिए कि कितना क्वेश्चन बनने वाला है ना। तो इसलिए आपको फोकस करके जो दोस्तों वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि जो है यहाँ से जितना भी रेलवे का एग्जाम, जो भी आप रेलवे की एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, है ना, ये आपके लिए एकदम, है ना, कारगर साबित होगा। और आप जब एग्जाम दे के आइएगा ना, और जब मिलाइएगा ना, तब कहिएगा कि हाँ यहाँ से दोस्तों कितना क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए आपको क्या करना है, अगर वीडियो पे अगर आप नए हैं, है ना, वीडियो पे अगर चैनल पे आप नए हैं दोस्तों, तो आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिए, ताकि जितना भी वीडियो जाए आपका नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहे। यहाँ पे दोस्तों साइंस का, है ना,
साइंस का फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया दोस्तों, ये सभी जितना भी आपका साइंस का एग्जाम है दोस्तों, है ना, साइंस का जो क्वेश्चन बनेगा पूछेगा तो आपको दोस्तों यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। एक क्वेश्चन ना जाने कितने बार जो है पूछा गया है। एक क्वेश्चन जो है वो लगता है कि 50 बार जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसलिए आपसे बोला जा रहा है ना, इसलिए आपसे बोला जा रहा है कि खाली समय में, है ना, आधा से 1 घंटा के करीब जो है 40 से 50 मिनट का वीडियो जो है रेडी होगा, बन के रेडी होगा दोस्तों। इसलिए आपको खाली कभी भी समय में है, रात को सोते समय, रात को सोते समय एक बार देख लीजिए, है ना, भोर में जागते समय देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए जो है दोस्तों ये रामबाण का जो है कारगर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे लिया गया है, क्योंकि ट्रेंडिंग जितना भी क्वेश्चन हो रहा है उसी क्वेश्चन को यहाँ पे दोस्तों है शामिल किया गया है। और जितना भी उस क्वेश्चन से पूछा जाएगा उसके बारे में दोस्तों आपको ना एक्सप्लेन करके मिलेगा, यानी व्याख्या मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक जो है हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। एक हॉर्स पावर जो है किसके बराबर होती है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये आरआरबी एलपी में दोस्तों एंड टैक में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था। यह दोस्तों 2000 दोस्तों आपका है ना 18 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोस्तों आपको मालूम है ना, ये दोस्तों आपको मालूम है, पहले ही आपने पढ़ लिया है ना। कितना होता है 700, है ना 700 दोस्तों, 700 दोस्तों आपका 46 होता है। कितना होता है 746 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक अवस्थ शक्ति दोस्तों 746 वोल्ट के बराबर होती है और मशीनों की शक्ति को है ना क्या बोला जाता है, अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। 3 से 4 नंबर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन आपके पास है, बताइए कि दोस्तों है ना 746 वाट को क्या कहा जाता है। देखिए अब क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछ दिया ना, हमने बार बार बोल रहे हैं आपको क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा दोस्तों। इसलिए आपको जो है जितना भी एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है दोस्तों उसको आपको एकदम कॉपी में नोट कर लेना है। कॉपी में अगर आपका नोट रहेगा दोस्तों तो आप जो है सही से उसको है ना समझ कर नोट बना लीजिए, और जब एग्जाम में जाइए तो उससे पहले जो है नोट को एक बार जरूर पढ़ लीजिए, पूरे नोट को एक बार जरूर पढ़ लीजिए, देख लीजिए। आपका सिलेक्शन जो दोस्तों हो है ना होने में कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आपको मालूम है, देख लीजिए ना क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ लिया है ना। पूछ रहा है कि 746 वाट जो होता है वो क्या कहा जाता है, देख रहे हैं ना। तो अभी तो पढ़े, एक वन अश्व शक्ति बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है, वन अश्व शक्ति बोला जाता है। इसका व्याख्या दोस्तों ऊपरे आपने देख लिया है, इसका व्याख्या दोस्तों आपने ऊपरे देख लिया है। आगे दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया है, ये भी जो है ना एक डायोप्टर दोस्तों के बराबर होता है। 12 क्लास में पढ़े होंगे या तो 10 क्लास में आप पढ़े होंगे, जब आप जो है ना ह्यूमन आई पढ़े होंगे दोस्तों, क्लास 10 में एनसीईआरटी के पढ़े होंगे या कोई भी प्रकाशन के जब पढ़े होंगे तो वहां पे आपको देखने के लिए एक क्वेश्चन मिला होगा। वही चीज दोस्तों आपको रेलवे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा नहीं पूछा गया है आरआरबी जेई में पूछा गया है। और लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। पूछ रहा है कि एक डायोप्टर जो होता है डैश के बराबर होता है दोस्तों। तो एक डायोप्टर जो दोस्तों आपका बराबर होता है ना, एक जो होता है 1 मीटर, है ना 1 मीटर ठीक है, 1 मीटर मीटर के पावर -1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ये बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि बताइए कि 1 मीटर जो होता है किसके बराबर होता है। 1 मीटर जो होता है दोस्तों किसके बराबर होता है, 1 मीटर जो होता है किसके बराबर होता है। तो जो दोस्तों आपको मेजरमेंट जो है दोस्तों आपको याद रखना चाहिए,
किसी तरह से क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। ARRB जेई में 2014 में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 मीटर दोस्तों आपका बराबर होता है ना, 10 के पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। माइक्रोन के दोस्तों आपको बराबर होता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन के बारे में समझते हैं। 1 मीटर और किसके किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। अगर ये पूछ लिया दोस्तों तो क्या ये नहीं पूछ सकता है 1 मीटर जो होता है कितने होता है, मिमी में बराबर होता है, तो 10 के पावर 3 मिमी में बराबर होता है। 1 मीटर दोस्तों अगर फीट में पूछ लिया जाए तो 3.2 फीट होता है। 1 मीटर दोस्तों आपको किलोमीटर में पूछ लिया जाए तो 10 के पावर -3 होता है। 1 मीटर दोस्तों आपका नैनोमीटर में पूछ लिया जाए तो आपका 10 के पावर -9 होता है। 1 मीटर दोस्तों आपका पिको में पूछ लिया जाए तो 10 के पावर 12 होता है। 1 मीटर दोस्तों आपको फेम्टो में पूछ लिया जाए तो 10 के पावर 15 होता है। तो क्या इस तरह से क्वेश्चन नहीं बन सकता है? बन सकता है दोस्तों, ऑलरेडी बन सकता है और बना हुआ भी है ना। तो इसलिए दोस्तों आपके लिए जो यहाँ से क्वेश्चन जो बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी की 14, अगर घुमा के पूछेगा तो 14 क्वेश्चन बन रहा है। 14 क्वेश्चन दोस्तों इससे बन रहा है। 14 से 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए आपको मिलेगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि दोस्तों इससे क्या होता है, मोटिवेट मिलता है, जिससे क्या है ना, जिससे क्या होता है कि टीचर को जो है पढ़ाने में जो है ना आनंद भी आता है और ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं ना। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तभी आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक प्यारे से कमेंट में लिखिए कि और जो है आगे का टॉपिक क्या चीज पे बताया जाए। क्या आपको नोट्स चाहिए, क्या आपको PDF चाहिए, है ना, क्या आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, है ना। तो दोस्तों जिस टाइप का अगर आप जिस सब्जेक्ट के बारे में है ना, जिसका ज्यादा कमेंट रहेगा उस टाइप का दोस्तों आपका क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया जाएगा, बनाया जाएगा, वो भी बेसिक कंसेप्ट के साथ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसलिए आपको वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए कि दोस्तों यहाँ पे आपको 1 रुपया नहीं लग रहा है, ठीक है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, कोई पैसा नहीं, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। यही चीज को पढ़ने के लिए आप है ना साइंस का, ठीक है, साइंस का अलग से बैच खरीदते होंगे 1000 रुपया में, है ना। ये सब GK GS का अलग से खरीदते होंगे, मैथ का अलग से खरीदते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों वही चीज जो है आपको है ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो बताइए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास है दोस्तों, ये आपका जो क्वेश्चन आपके पास है पूछा जा रहा है कि बताइए कि परमाणु त्रिज्या जो होता है ना मापी जाती है दोस्तों। परमाणु त्रिज्या जो मापी जाती है किस में मापी जाती है? देख रहे हैं ना किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। इस तरह का क्वेश्चन देख रहे हैं ना पूछा जा रहा है। अब पूछ रहा है कि बताइए कि परमाणु त्रिज्या जो है क्या चीज में मापी जाती है? अरे पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। तो बताइए ARRB जेई में दोस्तों पूछा गया है, बताइए। तो दोस्तों ये जो मापा जाता है नैनोमीटर में मापा जाता है। क्या क्या चीज में मापा जाता है? नैनोमीटर में मापा जाता है। और नैनोमीटर के विशेषता दोस्तों आपने ऊपर देख लिया है ना। तो दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन आपको है बन रहा है दोस्तों आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि प्रदीप्ति है ना, प्रदीप्ति जो दोस्तों जो होता है कि माप जो होता है निम्न में से किसका जो है उपयोग करके
की जाती है दोस्तों। ये भी 2014 में आरआरबी जेई में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो ग्रुप डी में भी पूछ सकता है, एनटीपीसी में भी पूछ सकता है दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर आ जाएगा लक्ष्य, है ना, लक्ष्य मीटर। लक्ष्य मीटर जो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, टॉपिक को एक्सप्लेन करने के समझते हैं, एक्सप्लेन में समझते हैं दोस्तों। प्रदीपीय, है ना, प्रदीप्त की जो जो दोस्तों माप होता है वो लक्ष्य मीटर के द्वारा की जाती है। लक्ष्य एक दोस्तों व्युत्पन्न, है ना, व्युत्पन्न, है ना, व्युत्पन्न पन जो है इकाई है, जो, है ना, लयूमेन, लयूमेन पे आधारित है। लयूमेन दोस्तों कैंडला से, है ना, कैंडला से व्युत्पन्न इकाई है। देख रहे हैं कहाँ से कहाँ निकल रहा है ना, उससे वो बन रहा है, उससे वो बन रहा है, ठीक है। एक लक्ष्य बराबर होता है दोस्तों एक लयूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहां 4 पाई दोस्तों लयूमेन एक कैंडल, है ना, कैंडला प्रकाशित तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय जो है बहाव है। यानी कि वन वन लक्स दोस्तों जो होता है ये आपका होता है 1 ल्यूमेन ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। अगर यहाँ से सोचिएगा, अगर इनर से इनर भी क्वेश्चन बनाएगा अगर, तो यहाँ से दोस्तों आपको, है ना, 6 से 8 नंबर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। 6 से 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। ये सब टॉपिक जो है 11-12 क्लास में दोस्तों पढ़े होंगे। आइए देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो कि 96 है, ना जाने कितने बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018, आरआरबी ग्रुप डी 2018, आरआरबी ग्रुप डी 2018, आरआरबी ग्रुप डी 2018, है ना, आरआरबी एएलपी 2018। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना क्वेश्चन कितना रिपीट कर रहा है, पूछ रहा है। तो क्या दोस्तों क्वेश्चन फिर से रिपीट नहीं कर सकता है, कर सकता है। याद रहेगा तो बना लीजिएगा ना, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो बताइए दोस्तों 1 किलोवाट जो दोस्तों किसका बराबर होता है। 1 किलोवाट दोस्तों किसका बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा, आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा, है ना। 3.6 जूल होता है दोस्तों। 3.6 जूल होता है। ये दोस्तों देख रहे हैं ना, कई बार क्वेश्चन इसको पूछा गया है, कई बार दोस्तों पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा का। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 1000 वाट इंटू, है ना, 60 मिनट होता है। अगर दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 जूल पर सेकेंड इंटू, है ना, सेकेंड में ले जाने के लिए मिनट को 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे और पूरा दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल में निकलेगा ये, है ना, जितना सारा नंबर आ जाएगा, है ना, 36 इंटू 1 2 3 4 5 50 मिलेगा। उसके बाद इसको अगर कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, ये आपका कन्वर्ट करने के लिए 7 क्लास में पढ़े होंगे, 7 क्लास में कन्वर्ट करने के लिए पढ़े होंगे। तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होगा। तो दोस्तों ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है ना। ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट, ये पॉइंट ना देके ये पूछ लेगा, ठीक है। ये ना देखे ये डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, ये ना देखे ये डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। तो देख रहे हैं ना, अगर पूछा जाए तो बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है। 6 से 8 नंबर यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन जाएगा, अलग अलग माध्यम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, यहाँ पे दोस्तों आपसे क्वेश्चन एक पूछा हुआ है। बताइए कि अब देखिए अभी तो हम बोल रहे थे ना कि क्वेश्चन के घुमा के पूछेगा दोस्तों, देख लीजिए वही क्वेश्चन को फिर से पूछा है घुमाकर। अब ये जो दोस्तों 2019 में आरआरबी जेई में पूछा हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछेगा, इसलिए एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता दिया जा रहा है कि कितने क्वेश्चन इससे बनेगा, बनने का चांस जो है क्वेश्चन नंबर कितना बनेगा दोस्तों, इसलिए आपको बता दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे बन गया ना, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा जो दोस्तों होता है के बराबर होती है। अभी तो ही पढ़े, अभी तो ही पढ़े, 36 इंटू 1 0 1 2 3 4 5 5 0, है ना, जूल के बराबर। अभी तो ही देखे थे। तो दोस्तों आपको देख रहे हैं ना किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए दोस्तों, है ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 2018 में पूछा गया है ग्रुप डी में। 1 किलोवाट दोस्तों बराबर होता है, कितना के होता है बराबर, 1000। अब ये तो देखें, वाई 1000 जूल पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड का बराबर होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और इसका एसआई मात्रक वाट होता है, जिससे वैज्ञानिक जेम्स वाट के, है ना, सम्मान में रखा गया है। शक्ति दोस्तों कार्य बटा समय है। 1 किलोवाट का मान दोस्तों 1000 जूल पर सेकेंड अथवा 1 किलोवाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है दोस्तों। तो देख रहे हैं ना किस तरह का क्वेश्चन आपको बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ से भी आपको, है ना, 6 से 8 नंबर क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाए तो बनेगा, घुमा कर दोस्तों पूछा जाए तो ये बनेगा। इसलिए टॉपिक दोस्तों ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए पूछ लिया यहाँ पे 1 किलोवाट दोस्तों शक्ति के बराबर होता है। 2019 में आरआरबी जेई में, है ना, ये डेट के साथ भी देख लीजिए। तो दोस्तों इसका कितना, ये तो पढ़े, 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है दोस्तों, याद रखना है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है, ये ग्रुप डी में पूछ लिया गया है 2018 में। न्यूमेरिकल आपसे पूछ रहा है, बताइए कि, है ना, 5.5 किलोवाट जो है किसका बराबर होता है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि 1 किलोवाट में दोस्तों, है ना, 1 किलोवाट में आपका कितना जूल होता है। तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और जब मल्टीप्लाई करके आंसर मिलेगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको मालूम रहेगा तभी ना कि 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, मालूम रहेगा तभी तो आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाइएगा। कुछ नहीं है, याद रहे तो एकदम बच्चा का है, बच्चा वाला मल्टीप्लाई है ना, जो 4 5 में आप मल्टीप्लाई करते होंगे वो मल्टीप्लाई है। पॉइंट का मल्टीप्लाई तो 5 क्लास में पढ़े होंगे ना, वही है। जब वैल्यू याद रहेगा तभी तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और कोई ऐसा देखेगा ना, देखते अरे ये तो न्यूमेरिकल है, कैसे बनाया जाए, तो बड़ी सिंपल सा है। अगर याद रखते हैं वैल्यू तो आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। न्यूमेरिकल में बहुत क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखिए हम लोग न्यूमेरिकल, फिर आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, एक आपको फिर से न्यूमेरिकल पूछा गया है दोस्तों। बताइए कि 5.6 किलोवाट जो है किसका बराबर होता है ना। तो दोस्तों आपका है, देख रहे हैं आप, बताइए इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। तो आपको मालूम है कि 1 किलोवाट घंटा जो है दोस्तों आपका बराबर होता है, एक यूनिट में कितना होता है, इतना जूल होता है। अभी देखने उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20.16 इंटू 10⁶ हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों फिर से क्वेश्चन एक उसी टाइप का बन रहा है। अब बोल रहा है कि 1 न्यूटन जो है किसका बराबर होता है। तो दोस्तों ये 2000 जो है 18 में ग्रुप डी में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है। 1 न्यूटन जो बराबर होता है 1 kg इंटू 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि बल जो होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, यानी कि F इक्वल टू जो होता है m इंटू ए होता है। इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, हिंदी में भी पूछा सकता है। 1 न्यूटन जो बराबर होता है 1 kg इंटू, है ना, इंटू 1 मीटर/सेकेंड होता है। दोस्तों अगर यहाँ से सोचिएगा तो 4 से 5 नंबर जो है क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनता है, 4 से 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन बनता है। देखिए दोस्तों उसी टाइप से एक और क्वेश्चन बना है, पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि 1 न्यूटन जो है बराबर होता है, उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, है ना। तो ये डायरेक्ट अगर बात किया जाए, देख रहे हैं ना, खाली वहां पे इंटू में कर दिया था, यहाँ पे मिला दिया इस सब में, तो क्या हो जाएगा 1 kg मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अभी तो देखें 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यानी कि फोर्स का फॉर्मूला जो होता है मास इंटू त्वरण होता है, एक्सलेशन होता है, बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। 1 न्यूटन जो बराबर होता है दोस्तों, ये चीज जो ऊपर पूछा था वही चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई करके पूछ दिया। तो दोस्तों देख रहे हैं ना, यहाँ से भी 4 से 6 नंबर क्वेश्चन बनने की चांस है आपका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके पास है कि
4.6 वाट जो है दोस्तों किसके बराबर होता है। 3 से क्वेश्चन पूछ दिया है 2018 में ग्रुप डी, है ना। तो न्यूमेरिकल भी बार बार एक ही तरह का क्वेश्चन करने से रिवाइज भी हो जाएगा, आप बना भी सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको जूल में मालूम है, एक है ना, जूल में कितना होता है, एक किलोवाट जो होता है दोस्तों, जूल जो होता है कितना के बराबर होता है घंटा में, बताइए। 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, छोटा बच्चा का मल्टीप्लाई है, जो आंसर मिलेगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 16.56 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होगा। फिर से एक और क्वेश्चन इसी तरह से पूछा है, देख लीजिए। बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है दोस्तों, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि 2 किलोवाट घंटा जो है दोस्तों किसका बराबर होगा। 2 किलोवाट घंटा दोस्तों किसका बराबर होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होने वाला है ना, तो दोस्तों 7.2 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले दोस्तों, तो आप जो है सही से बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, इनसे पूछा गया कि 4.2 जो है किलो वाट घंटा जो है किसका बराबर होता है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 में पूछा गया है। फिर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, आपको खाली वैल्यू याद रखना है। अगर आपको वैल्यू याद रहेगा दोस्तों तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर को ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है, बताइए कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे जो है मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है दोस्तों, तो आपको मालूम होगा दूरी को मापा जाता है, दूरी को मापा जाता है। ARRB ग्रुप डी में है ना, 2018 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष में दोस्तों 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है, किलोमीटर होता है। यहाँ से भी दोस्तों 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास है, 1 नैनोमीटर जो होता है बराबर होता है किसका बराबर होता है, बताइए। ये 2018 में ग्रुप डी में दोस्तों पूछा गया है। तो 1 नैनोमीटर दोस्तों 1/10 के पावर 9 मीटर के बराबर होता है ना। 1/10 के पावर 9 मीटर के बराबर होता है। अगर इसी को माइनस में अगर दे दिया जाए दोस्तों तो 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होगा। यानी कि एक क्वेश्चन से आपको दोस्तों है ना करीब जो है 3 से 4 नंबर घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। और है ना 1 कूलम दोस्तों है ना, 1 कूलम पर सेकेंड जो है किसका बराबर हो जाएगा। 2018 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों 1 एम्पियर। 1 एम्पियर जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में एक्सप्रेशन के बारे में समझते हैं। यानी कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, और किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर है ना, करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होगी। 1 एम्पियर दोस्तों आपका विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, और विद्युत धारा इक्वल टू जो होता है आवेश बटा में समय। अब 1 एम्पियर की बात किया जाए तो 1 कूलम पर सेकेंड होता है दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों 6 से 8 नंबर क्वेश्चन आपको बनता है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 110 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए कि वो पूछ रहा है, बताइए कि 1 पिकोमीटर दोस्तों के बराबर होता है। तो आपने पढ़ा है 1 किलोमीटर 1 पिकोमीटर दोस्तों 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन जो है दोस्तों 10 के पावर -12 हो जाएगा। 2018 में ग्रुप डी में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन दोस्तों और पूछा गया आपसे, यहाँ पे बताइए कि 1 जूल जो है बराबर होता है
1 जूल दोस्तों किसका बराबर होता है? ये आपका 2018 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1 जूल जो बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 एम के बराबर होता है। यानी कि यदि 1 न्यूटन का बल द्वारा किसी वस्तु का है ना बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। 1 जूल बराबर जो होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। दोस्तों ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तो यहाँ से 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात किया जाए, अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया है आपसे कि बताइए कि एक विशेष है घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को है ना जूल्स में परिवर्तन किया जाए तो यह कितनी होगी? तो ये भी देखिए दोस्तों 2018 में न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो एक यूनिट में कितना होता है? एक यूनिट में दोस्तों आपको मालूम है ना 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है ना। 1 किलो वाट घंटा एक इकाई होता है दोस्तों। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से तो क्या मिलेगा? 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 2 जीरो तो खाली बढ़ा देना है ना। यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ाइए तो 8 हो जाएगा। यानी 8 किस में दिखाई दे रहा है? 3.6 इंटू 10 के पावर है ना 10 के पावर 8। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि छोटा छोटा जो है ना न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है उसके बारे में कि आप उसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे दोस्तों आपको है, इसमें हम लोग बात करेंगे मापक यंत्र से, है ना। मापक यंत्र से जितना भी दोस्तों क्वेश्चन बनेगा, मेजरिंग है ना इंस्ट्रूमेंट से दोस्तों जितना भी दोस्तों आपको क्वेश्चन बनेगा तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाला वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों है ना जो भी वीडियो बने डायरेक्ट आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ।